जय हिंद दोस्तों, उज्जवल परिवार फिर हाजिर हुए आप लोगों के बीच में अपनी क्लास लेकर के और शुरू करते हैं आज की क्लास। लेते हैं पहले क्वेश्चन। आपका डिसेंट ह्यूमन अवार्ड, जो आपका डिसेंट ह्यूमन अवार्ड आपका चर्चा में है। चलिए भाई पहले क्वेश्चन पे बात करेंगे। चलिए, डिसेंट ह्यूमन राइट्स अवार्ड, डिसेंट डिसीडेंट ह्यूमन अवार्ड, ह्यूमन राइट्स अवार्ड भाई, राइट्स अवार्ड 2022 चर्चा में। चलिए, डिसेंट ह्यूमन राइट्स अवार्ड 2022 चर्चा में है, इसके ऊपर बात करेंगे। पहला क्वेश्चन में सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन की बात करूंगा मैं। देखिए, हम बात कर रहे हैं किसकी, डिसेंट। अब ये चर्चा में किस लिए है, क्योंकि हाल ही में इसे जीता भाई किसके द्वारा जीता गया है, तो यूक्रेन की प्रथम लेडी है, यूक्रेन की पहली महिला है जिन्होंने इसको जीता है। यूक्रेन की जो पहली महिला है, कौन है, नाम क्या है जिन्होंने इसको जीता है, तो ये है ओलेना जेलेंस्की भाई, ठीक है। अब देखो, इसका मतलब ये नहीं कि इन्होंने पर्सनली जीता, यानी यूक्रेन के लोगों, सभी लोगों के लिए ये अवार्ड ग्रहण किया। सीधा सा पूछेगा आप लोगों से, ओलेना चर्चा में है, ओलेना जेलेंस्का चर्चा में है, तो ये चर्चा में क्यों है, क्योंकि डिसेंट ह्यूमन राइट्स अवार्ड 2022 इन्होंने सभी लोगों की तरफ से ग्रहण किया है या लिया है, ये भी आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है भाई। ओके, अब ये किस लिए, जिस प्रकार से यूक्रेन के लोगों ने अपने देश के प्रति प्रेम दिखाया, जिस प्रकार से वो लोग वहां पे हैं, जिस प्रकार से, तो ये सम्मान उनके लिए कमी है मेरे हिसाब से। तो और भी बड़ा सम्मान देना चाहिए कि इतनी स्थिति खराब होने के बाद भी वो अपने देश को, चलो जो लोग छोड़ के चले गए वो चले गए, लेकिन बहुत से लोग अभी वहां पर हैं। तो जो पहली महिला कौन होती है, ये आप लोग अच्छे से बेटर अंडरस्टूड हैं, ठीक है भाई। चलिए, अब हम बात करते हैं यूक्रेन की थोड़ी सी। तो यूक्रेन के साथ वार हो रहा है, पता आपको, वर्सेस रशिया, रूस के साथ। यूक्रेन की राष्ट्रपति की बात करते हैं, जो पहले व्यक्ति हैं राष्ट्रपति, ठीक है, ये कौन है आपको पता है, व्लादिमीर जेलेंस्की। सीधा बात करें, जेलेंस्की साहब हैं, जेलेंस्की। दूसरी बात करें, यूक्रेन की राजधानी क्या है, तो कीव राजधानी है। हमला किसने कर रखा है यूक्रेन के ऊपर, तो आपका रशिया के द्वारा क्या कर रखा है, हमला कर रखा है। ये भी आप लोग अच्छे से समझने में, ठीक है। चलिए, काफी दिन हो गए, कम से कम 5-6 महीने से ज्यादा समय होता रहा है। रूस के व्लादिमीर पुतिन है, पुतिन साहब क्या है, रूस के, तो ये रूस के राष्ट्रपति हैं। राजधानी की बात करें तो इसकी क्या है, मॉस्को राजधानी है, ये भी आप लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे। और इन दोनों के बीच में झगड़ा किस वजह से हुआ, नाटो की सदस्यता को लेकर के इनके अंदर क्या हुआ, इनमें आपस में झगड़ा हुआ, जो कि अभी चल ही रहा है। लेकिन इधर जेलेंस्की अड़े हुए हैं, इधर आपके कौन अड़े हुए हैं, तो आपके पुतिन साहब यहाँ पे हैं। और पूरे जो विश्व के अंदर जो खाद्य पदार्थों की कमी देख रहे हैं, वो इसी युद्ध के कारण देख रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कनेक्टिविटी डिस्कनेक्ट हो चुकी है, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों के क्षेत्र को क्या बोला जाता है, ब्रेड बास्केट के नाम से। ब्रेड बास्केट की अगर मैं बात करूं, ब्रेड बास्केट के नाम से किसको जाना जाता है, तो आपका जो क्षेत्र है यूक्रेन और रूस के क्षेत्र को ब्रेड बास्केट के नाम से भी जाना जाता है। ये भी शानदार क्वेश्चन आपका यहाँ पर है। और साथ में बात करें यूक्रेन की, तो यूक्रेन की जो पहली महिला है, इन्होंने अपने जो वासी हैं सभी देशवासियों की तरफ से इसको ग्रहण किया है। इसको भी डिसेंट ह्यूमन राइट्स अवार्ड 2022 की यहाँ पर बात हो रही है। जब आपका ह्यूमन राइट्स की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं थोड़ी सी किसकी भी, राष्ट्रीय मानव अधिकार की बात करें तो सबसे पहले लेते हैं, राष्ट्रीय मानव अधिकार की स्थापना कब हुई थी, तो भारत के अंदर मैं बात करूं, राष्ट्रीय मानव अधिकार की स्थापना की बात करते हैं। स्थापना कब हुई है, तो ये हुई है आपका 12 अक्टूबर 1993 भाई। इसकी क्या हुई है, राष्ट्रीय मानव अधिकार की स्थापना हुई है। अब यहां पर यह पूछेगा आप लोगों से कि किस अधिनियम के तहत इसकी स्थापना हुई है। ये क्वेश्चन अगर आपके बीच में आ जाए, राष्ट्रीय मानव अधिकार की स्थापना, तो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, तो क्या अभी आपका ये मानव अधिकार संरक्षण
जो अधिनियम है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत इसकी स्थापना की गई। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत इसकी क्या की गई, स्थापना की गई है। ये भी आपके बीच में अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएगा भाई, ठीक है। चलिए भाई अगली बात करते हैं, किसके हाल ही में जो अध्यक्ष है वो कौन है आपके, अरुण कुमार मिश्रा। राष्ट्रीय मानव अधिकार के अध्यक्ष कौन है, तो अरुण कुमार मिश्रा आप लिख लेंगे। अध्यक्ष की अगर मैं बात करता हूं तो अध्यक्ष कौन है भाई आपके, तो अरुण जो कुमार मिश्रा है, अरुण कुमार मिश्रा साहब क्या है, इसके अध्यक्ष हैं। ये भी आपके बीच में क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएगा। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 जो कि आपके बीच में चर्चा में, ये क्या था आपका, डिसेंट ह्यूमन राइट्स अवार्ड 2022 की। तो ये आपके जेलेंस्की की जो कह सकते हैं जो यूक्रेन की पहली लेडी हैं, उन्होंने इसको अपने देशवासियों के लिए ग्रहण किया है। ये आपके बीच में नाम ओलेना जेलेंस्की आपके बीच में आ ही चुका है। चलिए भाई शाबाश, क्लास को ना थोड़ा सा शेयर करने की कोशिश करें अगर हो सके तो एज पर पॉसिबल। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अभी हाल ही में आयकर दिवस मनाया है, आपको पता है ईडी आयकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पूरा चर्चा के अंदर है। तो अभी हाल ही में आपका आयकर दिवस मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, आयकर दिवस कब मनाया गया भाई आपका, तो आयकर दिवस की बात करें, आयकर दिवस कब मनाया गया जो चर्चा में है। आयकर दिवस की बात करते हैं तो आयकर दिवस वाला क्वेश्चन भी आपका अच्छा बेहतरीन क्वेश्चन बन जाएगा भाई। यह कब मनाया गया, ये आप लोगों के बीच में आयकर दिवस। चलिए सबको पता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो तुम नहीं पढ़ते छोड़ के जाते हो, जो कि एग्जाम के अंदर आपको मिलती हैं। मैंने अगर मैं बात करूं, चलिए बाद में बात करूं इस बारे में, फिलहाल क्वेश्चन ले लेते हैं आपका। ये कब मनाया गया भाई, 23 जुलाई को, यानी कि 23 जुलाई 2022 को ये मनाया गया। अब यहाँ सीधा सा क्वेश्चन उठा करके रख देगा कि कौन सा आयकर दिवस यहाँ पर मनाया गया, यानी कि कौन से नंबर का जो आयकर दिवस है ये यहाँ पर मनाया गया है। ये बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन आपका हो जाएगा। तो 162वां आपका कौन सा, 162वां आयकर दिवस आपका यहाँ पर मनाया गया है। ये भी क्वेश्चन आपके बीच में बन सकता है, ठीक है। अब 162वां है तो जरूरी बात है, पहली बार आयकर कब आपका 24 जुलाई 1860 को जेम्स विल्सन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब मनाया कब गया है, ये आपके बीच में 24 जुलाई को, ठीक है। सॉरी भाई मैं 23 लिख गया, माफी चाहूंगा। कब मनाया गया आपका, ये 24 जुलाई को आपका आयकर दिवस मनाया गया, यानी कि आज आपका यह आयकर दिवस मनाया गया है। ये भी आपके बीच में क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। तो 24 जुलाई 1860 को पहली बार किसके द्वारा मनाया गया था, तो ये जेम्स विल्सन के द्वारा भाई। जेम्स जो विल्सन है, इन्होंने इसको प्रस्तुत किया था, आयकर को प्रस्तुत किया था। कब किया था, ये आपके बीच में भी, ठीक है, ओके। अब बात आती है आपके आयकर दिवस की, तो ये मनाता कौन है। अब देखिए आयकर दिवस की बात आती है, आयकर दिवस कौन सा दिवस आपका, आयकर जो दिवस है ये मनाता कौन है, तो सीबीडीटी इसको मनाती है भाई। कौन मनाता है आयकर दिवस को, तो सीबीडीटी। जो डीटी है आपकी, ये आयकर दिवस को मनाती है, सेंट्रल बुक फॉर डायरेक्ट जो टेक्नोलॉजी है वो। और इसके अध्यक्ष कौन है, सबसे पहले बात आती है सीबीडीटी की स्थापना की अगर मैं बात करता हूं तो 1924 में। सीबीडीटी की स्थापना कब हुई है, 1924 में हुई है। अध्यक्ष की बात करते हैं तो अध्यक्ष कौन है इसके, तो अध्यक्ष हैं इसके भाई नितिन गुप्ता साहब। कौन आपके, नितिन जो गुप्ता साहब हैं, नितिन गुप्ता साहब सीबीडीटी के क्या हैं, अध्यक्ष हैं। ये भी आपका क्वेश्चन बनता है। स्थापना 1900 हो गई आपकी। आयकर दिवस की स्थापना कब की गई थी, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। तो आयकर दिवस की स्थापना की अगर हम बात करते हैं तो ये कब की गई थी आपका, आयकर दिवस की शुरुआत 2010 के अंदर इसकी क्या की गई थी, शुरुआत की गई थी या आरंभ। अब आप बोलोगे सर आपने जो 162वां आयकर दिवस, ये भाई उसी याद में मनाया जाता है तो 162वां कह सकते हैं इसको। लेकिन अगर इसकी आयकर दिवस की स्थापना की बात करते हैं तो आयकर जो दिवस आपका कब, 2010 के अंदर इसका क्या है यहाँ पर जिक्र आता है। तो ये क्या था आपका आयकर दिवस, आयकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, आयकर की बात कर रहा हूँ, यानी कि जो आय के ऊपर जो आपका कर लगाए जाते हैं, यानी कि जो गवर्नमेंट को दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका मान लो फिक्स है कि भाई जैसे आपको अगर 1 करोड़ रुपए बेनिफिट होते हैं तो आपको 30% ज्यादा से ज्यादा लास्ट कितना रखा हुआ है, 30% यहाँ पर क्या रखा गया है, टैक्स यहाँ पर रखा गया है देश के अंदर। भाई वैसे आपका जीएसटी है, जीएसटी के बारे में आप लोग सब जानते हैं।
तो सिर्फ इतना देखेंगे, आयकर दिवस आपका कब 24 जुलाई को मनाया गया था, कौन से नंबर का, तो 162, क्योंकि स्थापना कब हुई थी इसकी 24 जुलाई 1860 में इसकी स्थापना किसकी, जेम्स विल्सन के द्वारा आयकर की स्थापना की गई थी, सीबीडीटी के द्वारा ये मनाया जाता है। कौन मनाता है इसको, हाँ यार अच्छा क्वेश्चन, मनाता कौन इसको, मनाता कौन है, तो सीबीडीटी के द्वारा मनाया जाता है। 1924 में इसकी स्थापना, सीबीडीटी की स्थापना कब 1924 में, आयकर दिवस आपका स्थापित कब किया गया था, तो ये आपका 2010 के अंदर। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 जो कि आपके बीच में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे हम यहां पर। क्वेश्चन नंबर 3 भाई, चलिए अभी हाल ही में चर्चा में था आपका भाई, क्या चर्चा में था आपका, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस, एक और दिवस चर्चा में था आपका, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। किसकी बात हो रही है भाई आपकी, ये राष्ट्रीय प्रसारण दिवस की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 3 आज की क्लास का, ठीक है। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस की बात करें तो ये कब मनाया गया आपका भाई, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस आपका 23 जुलाई को आपका मनाया गया है। कब मनाया गया है, 23 जुलाई को मनाया जाता है, 23 जुलाई को मनाया गया, यानी कि कल परसों, ठीक है। आपका कब मनाया गया, कल मनाया गया। आज कितनी तारीख, 24 के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो 23 जुलाई को आपका ये मनाया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आ जाएगा आपका कि भाई 23 जुलाई को मनाया गया था, तो इससे जुड़ी कुछ बातें देखिए। पहली बार प्रसारण की बात करते हैं, तो प्रसारण कब हुआ था पहली बार, वो देखेंगे एक बार। देखिए तो पहली बार जून 1923 में, पॉइंट नोट करेंगे भाई आपका, जून 1923 में, कब आपका, जून 1923 में ब्रिटिश राज में प्रसारण किया गया था। जून 1923 में ब्रिटिश जो राज था, ब्रिटिश राज में क्या किया गया, प्रसारण किया गया, राज में प्रसारण हुआ भाई आपका, ठीक है। अगला पॉइंट आ जाएगा भाई आपका 5 महीने बाद, इसके ठीक 5 महीने बाद आपका कौन सा, बॉम्बे रेडियो, है ना। तो 5 मंथ्स बाद, 5 माह बाद क्या हुआ है, 5 माह बाद आपका, 5 माह बाद या 5 महीने बाद किसकी स्थापना होगी आपकी, तो कलकत्ता रेडियो क्लब की स्थापना की गई है। किसकी भाई आपका, कलकत्ता रेडियो क्लब की स्थापना, कलकत्ता रेडियो क्लब की स्थापना की बात हो रही है भाई आपकी यहाँ। कलकत्ता रेडियो क्लब की स्थापना कब, 5 महीने बाद, यानी कि जून 23 में, जून जुलाई अगस्त सितंबर 5 महीने इसके अंदर ऐड करेंगे तो 5 महीने बाद आपका कलकत्ता रेडियो की स्थापना हो गई है। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कब हुआ आपका ये, तो इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी की स्थापना कब हुई है, तो इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी की स्थापना की अगर हम बात करते हैं, या आईबीसी, कौन सी भाई आपका, आईबीसी की मैं बात करूं यहां पर, तो ये 23 जुलाई 1927 में भाई कब स्थापना हुई आपकी, 23 जुलाई 1927 के अंदर। यानी कि आईबीसी की जो इंडियन ब्रॉडकास्टिंग जो आपका कंपनी है, इसकी स्थापना को लेकर के 23 जुलाई को इसकी स्थापना हुई थी, और उसी याद में आपका 23 जुलाई को क्या मनाया जाता है, आपका प्रसारण दिवस यहाँ पर मनाया जाता है। चलिए अगले कुछ 1-2 पॉइंट और भी हैं आपके, अच्छे पॉइंट है यहाँ पर भाई। आकाशवाणी का प्रारंभ किया गया था, तो 19 जनवरी 1936 को आपका प्रसारण किया गया था। आकाशवाणी की अगर मैं बात करूं, आकाशवाणी आपका कब, तो यह है आपका 19 जैन 1936 में क्या प्रसारित किया गया था, समाचार जो बुलेटिन है, बुलेटिन क्या प्रसारण किया था, ये भी आप लोग देख लेंगे, ठीक है। ओके 8 जून 1936 में आपका, 8 जून 1936 में क्या होता, AIR ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना की अगर मैं बात करता हूं तो आपका 8 जून 1936 को ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई है। ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है, समाचार बुलेटिन था, ठीक है। चलिए भाई, और ये आपके बीच में सारी की सारी चीजें यहाँ पे बड़ी बेहतरीन सी चीजें हैं। देखिए राष्ट्रीय प्रसारण की बात करी तो 23 जुलाई को आपका मनाया गया है। जून 1923 में ब्रिटिश राज
प्रसारण ब्रिटिश राज में प्रसारण प्रारंभ किया गया था। 5 महीने बाद कलकत्ता रेडियो क्लब की स्थापना की गई थी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी की स्थापना की गई आईबीसी की, कब, 23 जुलाई 1927, यानी कि किस उपलक्ष्य में, जब आपका आईबीसी की स्थापना की गई है तब आपका ये राष्ट्रीय प्रसारण उसकी याद में मनाया जाता है। आकाशवाणी की बात करें तो 19 जैन 1936 में आपका क्या मनाया गया था, तो आकाशवाणी की स्थापना की गई थी। समाचार बुलेटिन यहाँ पे स्थापित किया गया था 8 जून 1936 को। 8 जून 1936 को आपका एआईआर ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना की गई थी। अब रेडियो की बात आती है, प्रसारण रेडियो और टीवी के माध्यम से होता है, तो रेडियो का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो मार्कोनी के द्वारा। किसके द्वारा भाई, मार्कोनी। कहां के रहने वाले थे ये, इटली निवासी, जो इटली के रहने वाले थे मार्कोनी, इन्होंने इसकी क्या कह सकते हैं खोज करी थी। साथ में अगर मैं बात टीवी की करूं तो जॉन बेयर्ड जो साहब थे, ये कहां के रहने वाले, इंग्लैंड के रहने वाले। इन्होंने किसकी, आपके टेलीविजन की स्थापना करी थी। ठीक है, तो चलिए स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और अगर आपने नोट कर लिया तो बड़ी ही बेहतरीन बात है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। एक बार रफ कर रहा हूं इसको, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। विनायक पै चर्चा में है आपके भाई क्वेश्चन नंबर 4। विनायक पै चर्चा में है, विनायक पै चर्चा में है, तो ये कौन है भाई। ठीक है, इनकी बात करेंगे, किसकी, तो विनायक पै आपकी चर्चा में ये है कौन, इनको लेकर के बात करते हैं। देखिए ये भाई टाटा प्रोजेक्ट के नए प्रबंधक बनाया गया है। किसके, टाटा जो प्रोजेक्ट है इसके क्या बनाए गए, टाटा प्रोजेक्ट के प्रबंधक हैं, इसलिए आपके चर्चा में है। ठीक है, चलिए कुछ नियुक्तियों की बात कर लेता हूं। अभी हाल में राज शुक्ला भी चर्चा में थे भाई आपके, कौन, राज शुक्ला। ये कौन है भाई, राज शुक्ला आपके बनाए गए हैं संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, संघ लोक सेवा के अध्यक्ष भाई राज शुक्ला, संघ लोक सेवा। ठीक है, साथ में ओएनजीसी की बात करते हैं, ओएनजीसी आपके विदेश लिमिटेड के प्रबंधक कौन है आपके भाई, ओएनजीसी की अगर मैं बात करूं तो ये है आपके राजऋषि गुप्ता भाई आपके, ये है ओएनजीसी। ठीक है, आपके अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ की बात करते हैं तो हॉकी महासंघ, ये इसका संबंध कहां से, आपके सफी अहमद, ये अध्यक्ष है भाई। ठीक है, ओके। उसके बाद बात करते हैं, अभी हाल ही में एमएसपी को लेकर के एक समिति बनाई गई थी। एमएसपी को लेकर के, यानी कि जो किसानों के समय में जो आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन को ध्यान में रख करके एक समिति का गठन किया गया था। वो समिति किसकी देख रेख में बात करें तो एमएसपी समिति की बात करता हूं, समिति, तो इनका संबंध किससे भाई, एमएसपी समिति गठन जो किया गया था किससे, संजय अग्रवाल पूछे संबंध, तो ये भी आपके बीच में अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, चलिए भाई साथ में हम बात करते हैं आपके रतन इंडिया पावर की अगर मैं बात करता हूं तो ये कौन आपके, रतन इंडिया पावर, तो ब्रजेश गुप्ता साहब क्या है, इसके अध्यक्ष हैं। तो विनायक पै आपकी चर्चा में क्यों है, तो ये टाटा प्रोजेक्ट के नए प्रबंधक चुने गए, इसलिए आपके विनायक जो आपके पै हैं ये भी चर्चा में है। साथ में हमने बात राज शुक्ला की करी, तो ये संघ लोक सेवा के अध्यक्ष हैं। एनजीसी की बात करी तो राजश्री गुप्ता साहब अध्यक्ष हैं। हॉकी, अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ की अगर हम बात करें, किसके, अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ की, तो रफी अहमद साहब है। रतन इंडिया पावर के ब्रजेश गुप्ता साहब है। एमएसपी के जो समिति बनाई गई है उसके अध्यक्ष के तौर पर कौन काम करेंगे आपके, तो संजय अग्रवाल साहब उस पर काम करने वाले, तो ये भी आपका चर्चा का विषय है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 भाई। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं भाई, जो कि आपसे पूछा जा सकता है। अभी हाल ही में रानी विक्रम सिंह चर्चा में है।
इनका संबंध कहां से है, तो रानिल विक्रम सिंह चर्चा में है। रानी विक्रम सिंह की बात करते हैं। देखिए भाई, अब ये चर्चा में क्यों है, इनका संबंध, तो संबंध की बात करें तो आपको पता है श्रीलंका हमारे पड़ोस में क्या हो रहा है, आप बेटर अंडरस्टूड है। श्रीलंका से इनका क्या है, संबंध है। संबंध की बात करें तो किससे संबंध है इनका, श्रीलंका से संबंध है। रानी विक्रम सिंह की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या है, अभी हाल ही में राष्ट्रपति चुने गए हैं, आपके राष्ट्रपति चुने गए हैं, ये भी आपको पता है, राष्ट्रपति बने हैं। तो भारत की राष्ट्रपति कौन बनी है, जो 21 तारीख को वोटों की गणना हुई थी, आपको पता है। तो द्रौपदी मुर्मू भाई भारत की राष्ट्रपति बनी है, नहीं, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं यहाँ पर भाई, इनको कितने मत मिले, तो संसद में कुल टोटल मत कितने थे, 225 संसदीय, संसद के अंदर कितने मत थे, 225 थे। और इन्हें कितने मत प्राप्त हुए, 134। जो जादुई आंकड़ा था, अगर मैं बात करूं तो जादुई आंकड़ा यानी कि कितने चाहिए थे, जादुई आंकड़े की अगर मैं बात करूं, आंकड़े की बात करूं तो इन्हें 134 मत क्या हुए, प्राप्त हुए हैं, कहां, श्रीलंका के संसद के अंदर। हालांकि श्रीलंका की जनता क्या कर रही है, इसे महामहिम को, इसको क्या है, और राष्ट्रपति के फ्लैग को क्या कर चुकी है, बहिष्कार कर चुकी है, और वो राष्ट्रपति भी नहीं चाहती है। और फिलहाल जो इधर चुनाव हो रहा था रानिल विक्रम सिंह का, और इधर जनता क्या कर रही थी, विद्रोह कर रही थी शांतिपूर्ण तरीके से। लेकिन ठीक है, मत प्राप्त हुए। जादुई आंकड़े की बात करूं तो कितना चाहिए थे इन्हें, 113, हाँ 126 बनेगा ना, 113 इनको क्या चाहिए था। और 44 साल में, श्रीलंका के 44 साल के इतिहास में पहली बार, श्रीलंका के कितने इतिहास में, 44 वर्ष के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जो डायरेक्ट राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है। डायरेक्ट जो राष्ट्रपति का क्या हुआ, राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है, ऐसा पहली बार श्रीलंका के इतिहास में कितने वर्षों में हो रहा, तो 44 वर्षों के बीच में ये आपका पहली बार ऐसा हो रहा है, ठीक है। चलिए, इनकी टक्कर में कौन थे, हालांकि ये क्या था, आपके कार्यवाहक राष्ट्रपति भी थे, 1 महीने तक ये रह सकते थे। कार्यवाहक राष्ट्रपति भी आपके कौन थे, यही थे। और अब ये आपके क्या चुन चुके हैं, ठीक है। इनकी जो टक्कर में थे, यानी कि जो आपके इनके विपक्ष में थे, एक व्यक्ति को 3 वोट मिले हैं। 3 किसको मिले हैं, तो अंजन, जो आपका अगर मैं बात करूं तो अनुरा कुमार दिनास्के, किसको भाई, आपका एक के दिनास्के दिशा नायक के को कितने मिले, एक के दिशा नायक को तो 3 वोट मिले हैं, ठीक है। एक और इनका प्रतिद्वंदी था जिसको दुलस, क्या नाम है उनका, दुलस, आपका दुलस अल हाफरूमा, इन्हें कितने वोट दिए गए हैं, 82 वोट इनको मिले। और श्रीलंका की राजधानी क्या है, तो ये आपको पता भी है, ठीक है। तो रानिल विक्रम सिंह चर्चा में क्यों थे, क्योंकि अभी हाल ही में चुनाव हुए हैं। चुनाव को लेकर के अगर मैं बात करूं तो 225 चुनाव थे, यानी कि संसदीय सीटों की संख्या कितनी, 225 है। इस 225 में जादुई आंकड़ा कितना बनता है आपको, 113। हालांकि इन्हें मत प्राप्त कितने हुए, 134। और अब ये श्रीलंका के अगले आपके राष्ट्रपति बन चुके हैं। क्वेश्चन तुम्हारे लिए, ये श्रीलंका के कौन से राष्ट्रपति बने हैं, ये बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। 44 साल के इतिहास में श्रीलंका के पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो पहली बार ये डायरेक्ट आपके संसद के अंदर चुनाव में। विपक्ष मत की बात करें तो 82 और 3 दोनों लोगों को प्राप्त हुए, बाकी मत किनको मिले, इनको मिले हैं। ये भी शानदार क्वेश्चन आपका यहाँ पर बनता है। चलिए दोस्तों, ये जो क्लास थी आज की है जो 24 आपका जुलाई 2022 के हिसाब से थी। तो यहाँ पर हमने आयकर दिवस की, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस की, साथ में रानिल साहब की बात करी, विनायक की बात करी, और भी बीच में 2-4 क्वेश्चन यहाँ पे आपके बीच में बने। चलिए दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, डू द बेस्ट। मिलते हैं फिर एक और नई क्लास के साथ।